अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है वो है योर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ एथिकल हैकिंग। तो हम एथिकल हैकिंग और इस फील्ड में, ये फील्ड है क्या और हम इसमें जो है वो किस तरह आ सकते हैं, इस फील्ड को हम किस तरह सीख सकते हैं, इस फील्ड को के अंदर हम जो है वो किस तरह सर्व कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अलावा इसके जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, और हम इसमें अपना एक अच्छा फ्यूचर जो है वो किस तरह बना सकते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम चौधरी नामुल हसन चीमा है और मैं गुजरांवाला का वाहद गुजरांवाला में सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ। और मेरी एक्सपर्टीज जो है वो है रेड टीमिंग के अंदर है। उसके बाद एक्सप्लॉइट रिसर्चर हूँ कि ये जो मुख्तलिफ वायरसेस वगैरह हम इंटरनेट पे हमारे पास आते हैं उसको हम रिसर्च करते हैं, उनके सिग्नेचर्स का, उनके बिहेवियर का जो है वो पता चलाते हैं और फिर हम उसको एदा एक पेपर के अंदर पब्लिश करते हैं, मुख्तलिफ वेबिनार्स के अंदर पब्लिश करते हैं। और करंटली जो है वो मैं ई कॉम सोल्यूशंस के अंदर एदा ऑफेंसिव ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मुख्तलिफ बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, लाइक हैकर वन है, हैक द बॉक्स है, बग क्राउड है। उसके अलावा स्नैक रेड टीम है जो कि एथिकल हैकिंग के जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बग हंटिंग के प्लेटफॉर्म है, मैं एज उधर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बग हंटर के तौर पर अपनी जो है वो सर्विस दे रहा हूँ। तो इस फील्ड में मेरा ऑलमोस्ट जो है वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 5 ईयर जो है वो मेरे लर्निंग के हैं और 5 ईयर जो है वो मेरे प्रोफेशनल वर्क के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा खासा जो है वो सर भी अब तक कर चुके हैं मुख्तलिफ नेशनल लेवल पे। जो लाइक लास्ट टाइम एक हैकाथॉन हुआ था उसमें पंजाब के अंदर हमारी टीम की जो है वो थर्ड पोजीशन आई थी। तो मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं नादरा के साथ, और भी जो है लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, जो कि एक सिविलियन पार्टिसिपेशन से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीट किए हुए हैं। जी, अब मैं आता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो ये एथिकल हैकिंग है क्या चीज़ है कि हमने एक लफ्ज़ सुना हुआ है हैकिंग। हैकिंग के अंदर है जी, एक हम आम हमें लफ्ज़ देखने को मिलता है कि ये चीज़ हैक होगी, किसी ने किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, किसी का मोबाइल फ़ोन हैक हो गया। उसके अलावा जी आज कोई वेबसाइट हैक हो गई। तो ये हैकिंग क्या चीज़ है और एथिकल हैकिंग क्या चीज़ है। अच्छा जी, एथिकल हैकिंग जो है, एक तो हैकिंग होती है कि हैकिंग मेन अगर हम उसे एक सादा लफ्जों में लें तो हैकिंग का मतलब होता है चोरी। कि आप जो है डिजिटल किसी भी चीज को की चोरी करते हैं डिजिटली। एक जब हमारे एक फिजिकली चोर होते हैं और एक डिजिटली चोर होते हैं। तो हैकर जो है वो उसको एक डिजिटल चोर कहते हैं कि जो हमारे जो इंटरनेट के ऊपर जो है वो चोरी करता है। लेकिन इसी चीज को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी जो है मिटिगेशन के लिए, उसको रोकने के लिए जो एक फील्ड आई उसका नाम है एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग में होता इस तरह है कि हम लीगली चीजों को हैक करते हैं। उसमें हम, एक कंपनी होती है, कंपनी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि लाइक हमारी जो वेबसाइट है आप उसको हैक करें। उसके अंदर से आप मुख्तलिफ किस्म की वर्नबिलिटीज जो है उनको फाइंड करें और जस्ट उसको आप हमें रिपोर्ट करें, और हमारी जो टेक्निकल टीम है आप उसके साथ कोलैबोरेट करें, ताकि जो है वो हमारी वीकनेस जो है, जो हमारे लूप होल्स हैं, वो हमारी वेबसाइट से, हमारे नेटवर्क से, हमारी कोई भी वेब ऐप है, हमारी डेटाबेस है, हमारा कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, कुछ SaaS का सॉफ्टवेयर चल रहा है, हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसको टेस्ट करें।
तो एथिकल हैकिंग के अंदर हम उन सारी चीजों को लाइक एक हैकर की तरह वही टूल्स वही टेक्निक्स उन्हीं सारी चीजों को हम यूज करते हुए उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए हम जो है वो एक चीज को हैक करते हैं। और जैसे ही हमें कोई लूप होल मिलता है हम उस कंपनी को हम बता देते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे लीगल हैकर्स होते हैं उनको इस हैकिंग की दुनिया में उनको कहते हैं वाइट हैट हैकर, कि जो लीगली काम करते हैं। और जो कंप्लीट इनलीगल काम करते हैं उनको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। और कुछ इनके दरमियान में होते हैं कि जो लीगल भी करते हैं और इनलीगल काम भी करते हैं, उनको हमारी इस डिजिटल दुनिया के अंदर ग्रे हैट हैकर का नाम दिया जाता है। कि जी ये ग्रे हैट है, कि ये हमने ये जब इसको मौका मिलता है ये इलीगल भी काम कर लेता है और जब इसको मौका मिलता है और ये लीगल काम भी करता है। उसमें फिर हमारे पास स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स भी आते हैं, जो एज अ स्टेट जो है उनको हायर करती है एक साइबर वार के तौर पे। जैसे कि आपको पता है कि एक तो हमारी जो जंगें चल रही होती हैं जो कि फिजिकली होती हैं, लेकिन डेली के बेस के ऊपर हर कंट्री जो है वो एक साइबर वार भी लड़ रहा होता है। और इसी तरह हर कंट्री ने अपने स्टेट स्पॉन्सर जो है वो अदारे बनाए होते हैं, जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हैकर्स को जो है वो उन्होंने हायर किया होता है। अमेरिका में NSA है, इसी तरह इंडिया में भी है, पाकिस्तान में FIA साइबर क्राइम विंग है, और उसके अलावा MI6 है बरतानिया के अंदर। और ये मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो होते हैं, जो स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट ने उन्हें जो भी काम करना है वो उन्होंने करना है। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि ये हमारी एथिकल हैकिंग की जो फील्ड है ये कब स्टार्ट हुई। तो ये हमारी स्टार्ट होती है 1960 से MIT के अंदर। के MIT जो है वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें इस फील्ड की जो है वो बुनियाद रखी जाती है। कि आया कि अब क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इजाद हो चुका था और उसके अलावा वो पब्लिक होने जा रहा था, तो उधर रिसर्चर्स ने बैठ के सोचा कि आया अब ये सारी चीज़ें पब्लिक होनी है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, उनको जो इधर चीज़ें अपलोड होगी उनके अंदर जो वर्नबिलिटीज होंगी उनको फाइंड करने के लिए, तो फिर जो है इसकी एक प्रॉपर जो है वो एज अ एथिकल हैकिंग की एक जो है वो फील्ड और इसको जो है वो मुख्तस किया गया। तो स्टार्टली जो नॉर्म जो पहले डे थे उनमें कोई इस तरह की टर्म इस्तेमाल नहीं थी होती कि लाइक ये एथिकल हैकर है, ये ब्लैक हैट हैकर है, या ये हैकर है। लाइक उस वक्त वो एज आ एक एक्सपर्ट के तौर पे साइबर सिक्योरिटी या एज आ एक कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर इंजीनियर के पे ही जाने जाते थे। लेकिन ये बाद में जब वो 80s के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट आ गया और उस इंटरनेट के ऊपर फिर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अटैक्स होने लगे, कंपनीज को लॉस होने लगा, तो फिर ये एक प्रॉपर जो है वो एक टर्म आ गई कि हैकर और एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और फिर उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब बड़े बड़े स्टेट की जो इंस्टॉलेशन थी उन पे साइबर अटैक हुए। लाइक बड़ा मशहूर हमारे पास एक अटैक है स्टक नेट अटैक, जो कि ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हुआ। तो जब ये इस तरह की सारी चीजें दुनिया के अंदर जब हुई, तो फिर इसको एक प्रॉपर इसका नाम आ गया, हैकिंग है, एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके अलावा ऑफेंसिव सिक्योरिटी है। तो ये डिफरेंट हमारे इसकी जो वोकेबलरीज हैं वो फिर इजाद हुई। अच्छा जी, अब ये हम आ जाते हैं कि इसके स्किल सेट की तरफ, कि जब हमने एथिकल हैकिंग में आना है तो इसके लिए हमारे पास स्किल सेट क्या होना चाहिए। तो उसके स्किल सेट के अंदर तो हमारे पास हमारा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। उस पे हमारी जो हमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से आती हो।
एक से ज्यादा जो है वो उसमें बेनिफिट है। एटलीस्ट हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से आती हो उसमें। जो इस टाइम सबसे प्रीमियर लैंग्वेज चल रही है वो पाइथन है, फिर उसके बाद C++ आ जाती है, फिर जावास्क्रिप्ट भी इसमें चलती है, फिर उसके अलावा HTML भी इसमें यूज हो जाती है। तो इसमें .NET यूज होती है, उसके बाद रूबी यूज होती है। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं कि जिनमें इसमें एथिकल हैकिंग में इस ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जो फील्ड है इसमें जो है वो काम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है नेटवर्किंग की बड़ी स्ट्रांग किस्म की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में, उसकी जो सर्विस हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है, उस सारी सर्विस का जो उसकी मेथडोलॉजी हमें वो पता होना चाहिए। जो हमारी OSI की जो लेयर्स हैं उनके ऊपर और हर लेयर्स के ऊपर जो जो सर्विसेज चल रही होती हैं, जो जो प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं वो किस तरह मैनेज हो रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो हमें बड़ा डीपली नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए कि हम, जाहिर है कि जब हमने किसी भी चीज़ को हैक करना है तो हमें उसका जो उसकी वर्किंग और उसकी मेथडोलॉजी का जो हमारे पास नॉलेज है वो लाजमी हो। कि उसमें इस तरह होता है कि जब अगर हमने किसी विंडो को हैक करना है तो हमें विंडो के अंदर जितनी सर्विसेज चल रही होती हैं हमें उसका पता होना चाहिए। हमें उसके जितने उसके यूजर्स हैं, यूजर्स के हर यूजर को जो वो किस किस चीज़ की एक्सेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कौन सा है, उसके अलावा हमारा लोकल यूजर कौन सा है। फिर उसके बाद अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में चले जाएं जहाँ हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी आ जाती है, तो हमारे पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि एक जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो किस तरह काम कर रही होती है। फिर उसके अलावा उसके अंदर जो यूजर्स हैं वो कौन कौन से है, हर यूजर को क्या क्या एक्सेस है, ग्लोबल यूजर कौन सा है, उसके बाद डोमेन कंट्रोलर कौन है, एक डोमेन जो होती है वो वर्क कैसे कर रही है। तो ये सिस्टम का हमें जो है वो बड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारी एथिकल हैकिंग की जो फील्ड है उसकी एक बैकबोन है लिनिक्स। के लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो आपको बड़ा डीप नॉलेज हो, कि उसकी कमांड्स के ऊपर आपको जो है प्रॉपर अबूर हासिल होना चाहिए, आप उसमें एक्सपर्ट हों कमांड लाइन के अंदर। क्योंकि हैकिंग के जो 80-90% जो टूल्स होते हैं वो सारे कमांड लाइन बेस्ड टूल होते हैं। तो आपको एक टर्मिनल का जो इंटरफेस है उससे आप बिल्कुल फेमिलियर हो, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर आपको बैश लैंग्वेज जो है उसके अंदर बड़ी अच्छे तरीके से आपकी ग्रिप हो। क्योंकि जब लिनक्स है तो लिनक्स के अंदर जो उसकी टर्मिनल की लैंग्वेज है वो बैश चल रही होती है। तो ये बैश हमारी जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि वो, अगर मैं आपको कहूँ कि हम अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ें तो ये फर्स्ट हमारे 4 to 5 सेमेस्टर्स में क्लियर हो चुकी होती हैं। अगर नहीं हुई तो वो हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। हमें उसमें प्रोग्रामिंग भी हम पढ़ चुके होते हैं, हम उसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और उसके बाद ऊप भी पढ़ चुके होते हैं। फिर हम उसमें नेटवर्किंग का सब्जेक्ट भी पढ़ चुके होते हैं। फिर उसके अलावा हम उसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट भी पढ़ चुके होते हैं। और फिर इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हम यूनिवर्सिटी में जो एक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका बड़ा रोल है कि इसकी जो फाउंडेशंस के अंदर, क्योंकि हम उसमें ही लिनक्स पढ़ रहे होते हैं, लिनक्स के हम आर्किटेक्चर पूरा पढ़ते हैं, उसकी सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसकी कमांड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर हम उसमें देख रहे होते हैं कि उसकी कर्नल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, सिस्टम लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इन सारी चीजों का हमें जो है वो एक प्रॉपर नॉलेज होता है एक अच्छे एथिकल हैकर को। तो इस पे हम जो है वो कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। जब आप, अगर हमने एथिकल हैकिंग की फील्ड में स्टार्ट लेना है तो हम एज अ जो है वो बिगिनर भी स्टार्ट ले सकते हैं। ये नहीं कि हम स्टार्ट नहीं ले सकते, लेकिन वो हम एज अ एक बिगिनर लेंगे। बेसिक लेवल के ऊपर आप जो है वो चीज़ों को चलाना सिर्फ सीख सकते हैं। लेकिन जब आप एक एज अ अपने एक गुड हैकर बनना है, एक एक्सपर्ट हैकर बनना है, तो उसके अंदर आपको फिर काफ़ी स्किल सेट की ज़रूरत होगी। आपको आप एक सिस्टम खुद डेवलप नहीं जब तक कर सकेंगे तो तब तक आप किसी सिस्टम को क्रैक भी नहीं कर सकेंगे। तो इसके अंदर जो है वो अगर हम आए कि हम एथिकल हैकिंग को स्टार्ट किस तरह कर सकते